हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए नॉन कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन डिफरेंस d and first term is 1 minus ad. If the sum of the first 20 terms is 20, then the value of a is equal to. बच्चे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 1 माइनस ए डी है और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो 20 दिया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ यदि हम फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 माइनस ए डी है. ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 ये तुम्हारा 20 दिया हुआ है. ठीक है बच्चे, हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहाँ बच्चे कैपिटल ए जो है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है और जो कैपिटल डी है वो कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे बच्चे स्मॉल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, इसलिए हम कैपिटल कर दिया है. कैपिटल ए जो है वो तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूला में? फर्स्ट टर्म है ना, और कैपिटल डी क्या डिनोट कर रहा है? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, इसमें और नंबर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम S20 हमें 20 गिवन है तो इसको यूज करेंगे. ठीक है, इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू. ठीक है, S20 हमें पता है और हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो हमें गिवन है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये सारे वैल्यू जो भी हमें पता है वो पुट कर देते हैं. ठीक है, देखते क्या आ रहा है. एस एन जो है हमारा क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी बचे डी है ना. फर्स्ट टर्म 1 माइनस ए डी है और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी लिख लेते हैं. कॉमन डिफरेंस जो एपी का है कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी है. ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे इस वैल्यूज को हम यदि पुट करें, एस एन एन 20 है ना, S20 एन की जगह 20 पुट करेंगे तो S20 20 दिया हुआ है, तो 20 इक्वल्स टू एन के प्लेस पे 20, 20 बाई टू ए बच्चे ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि 1 माइनस ए डी है. ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन बच्चे 20 टर्म्स का सम ले रहे हैं, 20 माइनस 1 और इंटू डी बच्चे, डी यहाँ पे डी ही दिया हुआ है ना, स्मॉल डी. कॉमन डिफरेंस जो वो स्मॉल डी है. तो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करना है. ठीक है, ध्यान देना, टू से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा है ना, 2 इंटू 10 20. ठीक है, और 10 को लेफ्ट साइड लाओगे तो 20 बाई 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2AD और प्लस ये हो जाएगा 19D है ना. 20 माइनस 1 19D. ठीक है, और ये 20 बाई 10 कितना हो गया? 2 ही हो गया है ना. 20 बाई 10 2 हो गया. 2 यदि तो बाकी सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ है ना, बाकी सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ है ना, 2 को छोड़ के. तो बेसिकली और इस 2 को राइट साइड ले जाओ तो बेसिकली क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म एक साइड और बाकी टर्म एक साइड कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? 2AD माइनस 19D. क्या आ जाएगा? 2AD माइनस 19D इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 माइनस 2. ठीक है, ये 2 पहले से था और एक 2 राइट साइड से आएंगे है ना, प्लस में था तो इस साइड माइनस 2 हो जाएंगे. ठीक है, तो 2 माइनस 2 जीरो ही हो गया ना. तो बेसिकली क्या आ गया? ये 2AD, इन दोनों में देखो D कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो D कॉमन ले लेते हैं. तो D यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बना कंडीशन? D कॉमन लेने के बाद 2A माइनस 19 इक्वल टू 0. ठीक है, 2A माइनस 19 इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एपी है वो नॉन कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. दैट मीन्स डी जो वो जीरो नहीं हो सकता है ना. तो सिंपल सी बात बच्चे, चूंकि डी जीरो नहीं है तो इसीलिए 2A माइनस 19 ही जीरो होना होगा. ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है नॉन कांस्टेंट, इसीलिए बच्चे क्योंकि नॉन कांस्टेंट एपी है तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस जो है वो है ना, कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो होंगे. क्योंकि कांस्टेंट होगा तभी, कांस्टेंट यदि सारे टर्म इक्वल ही हो जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है, तो कांस्टेंट एपी में बच्चे कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट एपी है तो इसीलिए डी जीरो नहीं होगा. तो डी जीरो नहीं होगा तो 2A माइनस 19 ही जीरो होना पड़ेगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ से हम 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19, और A की वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो 19 बाई 2. तो ये हमारा आंसर आ गया. ए ही हमें पूछा गया था, ए हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, ये 19 बाई 2 हमारा आंसर हो गया. ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट वन. ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.